नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं इतिहास की उन गलियों में जहां सिर्फ तलवारों की खनक नहीं बल्कि आजादी की पुकार गूंजती थी। आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की, एक ऐसी शक्ति जिसने मुगलों के साम्राज्य की नींव हिला दी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सोच को जन्म दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर पेशवा बाजीराव तक ये कहानी है संघर्ष की, साहस की और उस जज्बे की जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक नया हौसला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य के संघर्षों की ये गौरवशाली यात्रा। एक, मुगल साम्राज्य से टकराव। जब स्वराज्य की नींव रखी गई, 17वीं सदी औरंगजेब का शासन पूरे भारत पर छाया हुआ था। लेकिन उसी समय पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में एक युवा योद्धा ने आवाज उठाई, हिंदवी स्वराज्य की। शिवाजी महाराज बनाम मुगल साम्राज्य। गुरिल्ला युद्ध नीति गनिमी कावा ने मुगलों को हिलाकर रख दिया। सूरत की लूट 1663, पुरंदर की संधि 1665 और सिंहगढ़ का युद्ध, ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थीं, बल्कि एक विचारधारा का उभार था। औरंगजेब ने 25 साल तक दक्कन में डेरा डाला, लेकिन मराठाओं के हौसले को तोड़ न सका। अगर शिवाजी महाराज आज के दौर में होते तो क्या वो फिर से भारत को एकजुट कर पाते? सोचिए जरा और कमेंट में बताइए। 2, आदिलशाही और कुतुबशाही से जंग। स्वराज्य की राह में पहला कदम। मराठा साम्राज्य के उभरने से पहले दक्षिण भारत पर बीजापुर की आदिलशाही और गोलकुंडा की कुतुबशाही का दबदबा था। शिवाजी महाराज ने इन दोनों के खिलाफ असंभव लगने वाले युद्ध जीते। अफजल खान का वध 1659। ये घटना सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य के जन्म की घोषणा थी। गोलकुंडा की कुतुबशाही के खिलाफ शिवाजी की चालाक रणनीतियां आज भी सैन्य अकादमियों में उदाहरण मानी जाती हैं। आपको क्या लगता है, अफजल खान के वध में शिवाजी की बहादुरी बड़ी थी या उनकी बुद्धिमत्ता? अपनी राय बताइए। 3, आंतरिक संकट और पेशवाओं का उदय। एकता बनाम सत्ता संघर्ष। शिवाजी महाराज के निधन 1680 के बाद मराठा साम्राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे। संभाजी महाराज की वीरता ने दुश्मनों को डराया, लेकिन उनकी शहादत ने साम्राज्य को झटका दिया। राजाराम और महारानी ताराबाई ने संघर्ष जारी रखा। वो दौर था जब मराठा साम्राज्य की नींव और भी मजबूत हो रही थी। फिर आया पेशवाओं का युग। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, माधवराव जैसे नाम इतिहास में अमर हो गए। पर सत्ता के इन बदलावों ने छत्रपति की शक्ति को कमजोर किया और कई सरदारों के बीच मतभेद बढ़े। कमेंट सवाल, क्या आपको लगता है कि अगर मराठा एकजुट रहते तो ब्रिटिश कभी भारत पर राज नहीं कर पाते? 4, अंग्रेजों और यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष। साम्राज्य की अंतिम जंग। 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक। मराठाओं की हार ने साम्राज्य की दिशा बदल दी, लेकिन उनका आत्मबल नहीं टूटा। 18वीं सदी के अंत तक अंग्रेज, पुर्तगाली और डच मराठा शक्ति को रोकने की कोशिश करने लगे। मराठा नौसेना, खासकर कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में, यूरोपीय बेड़ों के लिए सिरदर्द बन गई थी। 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद साम्राज्य का अंत तो हुआ, लेकिन मराठाओं का आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना आज भी जिंदा है। कमेंट सवाल, अगर मराठा पानीपत में जीत जाते तो क्या भारत आज पहले से ज्यादा एकजुट होता? 5, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां। जब ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आई। मराठा समाज में शिवाजी महाराज ने जात पात के बंधनों को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सभी वर्गों को समान अवसर दिए, लेकिन समय के साथ युद्धों ने अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्स सिस्टम से राजस्व तो बढ़ा, लेकिन आम जनता पर बोझ भी। अगर उस दौर में प्रशासनिक सुधार होते तो शायद मराठा साम्राज्य और भी लंबे समय तक टिक सकता था। कमेंट सवाल, क्या आपको लगता है कि मराठा साम्राज्य को गिराने में युद्ध ज्यादा जिम्मेदार थे या आंतरिक व्यवस्थाएं? मराठा साम्राज्य की कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं बल्कि उस स्वराज्य की है जिसने पूरे भारत को आजादी का सपना दिखाया।
शिवाजी महाराज, संभाजी, ताराबाई, बाजीराव, माधवराव, इन सभी ने हमें सिखाया कि संघर्ष ही सफलता की जननी है। आज भी जब हम जय भवानी, जय शिवाजी कहते हैं, वो सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि आत्मगौरव की पुकार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और हाँ, कमेंट में बताइए आपके दिल के सबसे करीब मराठा योद्धा कौन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम भारत के किसी और वीर की कहानी लेकर आएं, आप सबसे पहले देखें।